ये पलवल से मेरा बाहर से क्वेश्चन है। ये मतलब आकाश के लिए मेरा क्वेश्चन है कि लाइक दिल्ली में ये चल रहा है तो लाइक ये यहाँ पे मतलब जो टीचर्स होंगे वो काफ़ी क्वालिफाइड होंगे, बट मेरा खुद का ब्रदर लाइक मेरा मतलब कज़न है, वो आकाश में पढ़ रहा है, वो तो बिहार में पढ़ रहा है। वो अपनी क्लास का टॉपर था एंड नाउ वो 3 साल से वो ट्राई कर रहा है, उसे नीट क्लियर मतलब IIT क्लियर नहीं हो रहा उससे। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। टीचर्स जहाँ तक आकाश इंस्टीट्यूट में आते हैं, चाहे साउथ एक्स दिल्ली के टीचर हो, चाहे जनकपुरी के टीचर हो, चाहे फरीदाबाद के हो, चाहे पलवल के हो, टीचर यहाँ पे आने से पहले एक प्रोसेस से निकलता है। मैं 2 मिनट आप लोगों को बोलूँगा। मैंने आके रेज्यूमे दिया, अभी सर ने सवाल पूछा था कि काउंसलर को कैसे काउंसलर को हायर करने के लिए हमारा एक बैकग्राउंड चेक होता है। हमारी एक कंपनी जो बैकग्राउंड चेक करती है, 3 साल का अनुभव, ग्रेजुएशन और कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग क्या ये है। टीचर को हायर करने के लिए पहले तो उनका रिज्यूमे लिया जाता है। रिज्यूमे लेने के बाद टीचर को एक सैंपल टेस्ट दिया जाता है, जिस सब्जेक्ट में उसे टेस्ट, वो टेस्ट अगर टीचर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसको क्लियर करता है, तब वो नेक्स्ट लेवल पे आता है। एक हमारे जो कंपनी के सबसे सीनियर इंडिविजुअल है, वो उनका सबसे पहले एक रिटर्न टेस्ट लेने के बाद एक इंटरव्यू लेते हैं। वो इंटरव्यू होने के बाद उनका एक डेमो लेक्चर बोर्ड पे कराया जाता है कि वो बच्चों को किस तरह फेस कर रहे हैं। इसके बाद भी हम टीचर को क्लासरूम में नहीं भेजते। हमारी एक ट्रेनिंग मॉडल है, 1 महीने तक टीचर को ट्रेनिंग मॉडल से निकलना होता है, उसके बाद हम टीचर को यहाँ भेजते हैं। मैम आप अगर ये देखें, हमारा जो सिस्टम है, चाहे पलवल हो चाहे बिहार हो, अभी जैसा सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था तो कहा था मैं असम देखता हूँ, मेरा असम में भी बच्चा वही पढ़ रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो पलवल में पढ़ रहा है, क्योंकि इन बच्चों को जब वो 720 नंबर का पेपर मिलना है तो एक जैसा पेपर मिलना है और इन्हें कंप्लीट करना है, तो हमें वो पैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि आपका ब्रदर सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए मैम, इसमें 2 चीज़ें होती है, स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई में कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। डिफरेंस को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने NCERT जो हमने मॉडल जो इम्प्लीमेंट किया है। जैसा मैंने एक बात कही थी कि एक टाइम पे हमारे पास एक सेट टीचर हमेशा डाउट काउंटर पे रहते हैं। क्यों रहते हैं डाउट काउंटर पे? बच्चा NCERT स्कूल का डाउट ले आए, बच्चा नीट का JEE का डाउट ले आए, हमारे टीचर क्लासरूम वाले ही डाउट्स पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि मैं सीनियर टीचर हूं तो मैं किसी जूनियर टीचर से डाउट क्लियर कराऊंगा, और उस चीज पे हम बिल्कुल क्लैरिफाइड है। उसके बाद भी मैम कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का ओवरऑल लेवल जो होता है वो नहीं हो पाता, फिर हमारी कहीं ना कहीं काउंसलिंग टीम आती है जो इनेबल करके बच्चे को गाइड करती है कि कैसे आप डिफरेंट करियर्स के ऑप्शंस को देख सकते हो। सो ये हमारा मॉडल रहता है। थैंक यू सो मच।